मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि बेरोजगार हैं हम। लाखों रुपया मुझ पे कर्जा है, क्या अब भी मुझसे तुमको प्यार है सनम। के द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। लगता है ब्लॉक कर दिए नंबर। अरे सनम, तूने मुझको ब्लॉक कर दी। मैंने कितना इंतजार किया है हमने तुमको, और तुम्हारे इस इंतजार के चक्कर में पता नहीं किससे किससे मैंने प्यार किया हो। भाई लोग, पहले प्यार अंधा होता था, किसी से भी हो जाता था, लेकिन प्यार ने अब अपने आंखों का इलाज करवा लिया है। अब प्यार पहले बैंक बैलेंस देखता है, उसके बाद प्यार होता है। भाई लोग, जब मैंने जाना कि प्यार पाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, तो मैंने जो पास पड़ोस के अंकल होते थे, शर्मा अंकल, गुप्ता अंकल, मैंने पूछा अंकल पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझको समझाया। अंकल जी ने बताया कि बेटा, जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, आजकल नौकरी तो मिलने वाली है नहीं, बिल्कुल असंभव है। तो उन्होंने कहा कि बढ़िया कोई दुकान उकान खोल के बैठ जाओ। तो ये बात मेरी समझ में आ गई। फिर मैंने कहा शुभ काम में देरी क्यों। फिर मैंने उसी रात को छेनी और हथौड़ी उठाया और चल दिया दुकान का शटर काटने। और फिर पीछे से आ गई पुलिस और मुझे जब ले गई थाने, तब मुझे समझ में आया कि दुकान दूसरी की नहीं, अपनी खोलनी थी। मैं पहले समझ ही नहीं पाया था कि अपने रुपए से अपनी दुकान खोलनी है। मैं पैसे के चक्कर में दूसरी की दुकान खोलने चला गया। तब मुझे पता चला कि दुकान खोलने के लिए पैसे होना जरूरी है, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं अब बकरी चरा रहा हूँ, हुर्र हुर्र करके। और गरीबी तो इस तरह है हमारे यहाँ कि अगर सब्जी बनी है, अगर उसमें एक गुट के बजाय 2 गुटका खा लूं, तब भी पछतावा होता है। और हमारे यहाँ फ्रिज ना होने से हम विक्स की टॉफी खाकर फ्रिज का आनंद ले लेते हैं। जब पानी पीता हूं तो बहुत एकदम ठंडा होता है, एकदम मस्त हो जाता है, ऐसा लगता है बस फ्रिज का ही पानी है। आप लोगों के घर में ना हो तो आप लोग भी करके देखिएगा। और मैं कसम खा के कह रहा हूं, मेरी एक भी अभी तक शादी नहीं हुई है। और मैं शादी करने के लिए अपने घर में हिंट भी दे दिया। अपने बाबूजी से मैंने कहा बाबूजी, मुझे रात में बहुत डर लगता है। मैंने सोचा समझ ही गए होंगे, कहीं शादी की बात चलाएंगे। फिर भाई साहब, जैसे ही रात हुई, तकिया लेकर हमारे पास आ गए हमारे बाबूजी। बोलने लगे, बेटा तुम डरते हो ना, लो हम तुम्हारे साथ लेटे हुए हैं। थोड़ा भी नहीं समझते। फिर दूसरे दिन कि बाबूजी आप थोड़ा भी नहीं समझते हैं हमारे दुख के बारे में, हमें रात में अकेले मच्छर काटते हैं, कम से कम मेरी शादी करा दीजिए, कम से कम आधे मच्छर मेरी पत्नी को काटेंगे और आधे मुझे काटेंगे। समझते ही नहीं हैं आप कुछ बात को। तो बाबूजी कहने लगे, बेटा तुम्हारी शक्ल तो सुअर जैसी है, कौन करेगा तुमसे शादी। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया, आपकी भी तो अच्छी नहीं है, आपकी हुई ना। फिर बाबूजी कहने लगे, बेटा ऐसी बात नहीं है, मैंने कई जगह बात चलाई तुम्हारी, लेकिन दहेज की बात आ जाती है।
फिर मैं अपने बाबूजी के ऊपर बिगड़ गया। मैंने कहा यहाँ मेरी शादी नहीं हो रही है और आपको दहेज की पड़ी है। मैं अपने दोस्तों के क्या मुंह दिखाऊं, बताइए आप। कम से कम एक ही शादी करा दीजिए मेरी, मैं भी अपने दोस्तों के साथ साथी छोक कर कह सकूं कि ये देख, ये तेरी भाभी है। तो मेरे बाबूजी बोले, बेटा तुम्हारी इस मनहूस शक्ल पे लड़की वाले मांगते हैं कि 3 लाख मुझको दो, तब हम तुम्हारे लड़के से शादी करेंगे। इतने मेरे दिन खराब है मेरे भाई। तो कैसा लगा मेरा ये शो, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कहाँ का शो आपको बहुत अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि हो सकता है आपके सब्सक्राइब करने से मेरा दहेज थोड़ा बढ़ ही जाए। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।